ईरान के सेकंड सर्वोच्च नेता और सुप्रीम लीडर भले ही ईरान विदा कर रहा उनको, लेकिन ईरान में अली खामनेई की तुलना फारस के शासक शाह अब्बास से की जा रही है। यानी जिस तरह से शाह अब्बास ने फारस की सीमाएं बढ़ाई और फारस को मजबूत किया, यही काम अली खामनेई ने अपने शासनकाल में किया। हालांकि यह बात और है कि अली खामनेई अपनी मौत से नहीं मरे, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे से मारा, जिसका अंजाम दोनों ने बड़े पैमाने पर झेला भी। लेकिन क्या यह कहानी वाकई 400 साल पुरानी कहानी से कनेक्ट होती है? आयतुल्लाह अली खामनेई के 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में जान चली गई। खामनेई समेत कुल 48 टॉप लीडर्स इस हमले में मारे गए। आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को 9 मार्च 2026 को नया सर्वोच्च नेता चुना गया। यानी जो तुलना आज अली खामनेई और शाह अब्बास को लेकर हो रही है, वो दरअसल ईरान के विस्तार और मजबूती को लेकर हो रही है। दरअसल 400 साल पहले जो कभी फारस के लिए यानी कि पर्शिया के लिए शाह अब्बास ने किया था, वही काम बीते 4 दशकों में आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान के लिए किया। वैसे भी शाह अब्बास के काल को ईरान के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है और ईरानियंस का कहना है कि खामनेई ने भरसक कम दिनों तक शासन किया, लेकिन उन्होंने ईरान को मजबूती दी, वो भी तब जब ईरान पर काफी ज्यादा सैंक्शन लगाया गया। तो कौन थे शाह अब्बास जिसके बारे में आज बात की जा रही है और तुलना आयतुल्लाह अली खामनेई से हो रही है? शाह अब्बास का शासनकाल 1571 से 1629 तक रहा। ईरान के सफीद राजवंश के 5वें और सबसे महान शासक के तौर पर जाने गए, जिन्हें आमतौर पर शाह अब्बास महान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1588 से 1629 तक शासन किया और अपनी प्रशासनिक और सैन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में गिने गए। शाह अब्बास ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और उसे आधुनिक बनाया। कबीलाई लड़ाकों के प्रभाव को कम करके उन्होंने एक शक्तिशाली स्थायी सेना खड़ी की। शाह अब्बास ने तुर्क साम्राज्य और उज्बेकों के फारस की धरती से खदेड़कर बाहर कर दिया। उनके शासनकाल में पर्शिया की सीमाएं इराक के बगदाद, काकशस, अजरबैजान और आधुनिक अफगानिस्तान के हेरात और कंधार तक फैला हुआ था, जिस वजह से पर्शिया उस वक्त एक बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। मान के चलिए कि सुपर पावर था वो दुनिया का। जरा मैप पर आप देखिए कि ईरान की सीमाओं को कहां कहां तक शाह अब्बास लेकर गए थे। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे इस मैप को, तो आप इसमें देखिए आज आपको इराक कहां नजर आता है, ईरान कहां नजर आता है और उस वक्त का ईरान कहां नजर आता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, बगदाद, ईरान, दागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कंधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, होर्मुज, ये सब पर्शियन साम्राज्य था और यह वर्चस्व हुआ करता था एक समय में। शाह अब्बास ने ईरान के लिए आखिर क्या क्या किया, यह भी सवाल है। ईरान को एकजुट किया, मजबूत बनाया। शाह अब्बास ने सेना का आधुनिकीकरण किया, बंदूकधारी तोपखाने, स्थायी पेशेवर सेना तैयार की, उस्मानी साम्राज्य से खोए इलाके वापस लिए, तबरीज, अजरबैजान और पश्चिमी क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया, उज्बेकों को हराकर हेरात, खुरासान को ईरान में शामिल कराया, ईरान की राजधानी को इस्फहान स्थानांतरित किया, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, रेशम व्यापार को बढ़ाया, यूरोपीय देशों से संबंध बनाए, पुर्तगालियों को होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाला, मस्जिदें, पुल, सड़कें, सार्वजनिक इमारतें बनवाई, फारसी कला संस्कृति को स्वर्णिम युग तक पहुंचाया, सफवीद साम्राज्य को चरम शक्ति तक पहुंचाने के लिए शाह अब्बास को जाना जाता है। यानी आज जो आप ईरान देख रहे हैं, उसके वास्तुकार शाह अब्बास ही माने गए, जिन्होंने सीमाओं को बढ़ाया, मजबूत किया। शाह अब्बास ने ईरान को यूरोपीय देशों तक पहुंचाया। शाह अब्बास ने पुर्तगालियों का कब्जा होर्मुज से हटवाया और फिर वहां अपना आधिपत्य जमाया। अब्बास ने हर उस खतरे पर काम किया जिसे समय रहते निपटाया जा सके और जिससे लगा कि फारस को खतरा हो सकता है। शाह अब्बास आसपास के इलाकों को फिर से मिलाकर एक महाशक्ति बनाना चाहते थे, इसलिए ईरान को, उनके काल को ईरान में स्वर्णिम युग माना जाता है और ईरान आज तक शाह अब्बास के शासनकाल पर गर्व करता है। और इन्हीं शाह अब्बास से तुलना की जा रही है आयतुल्लाह अली खामनेई की। आयतुल्लाह अली खामनेई के सामने
कितनी चुनौतियां थी। 4 दशक का शासनकाल और खामनेई के सामने दुनिया भर के सैंक्शंस, वो ईरान के लिए क्या कर रहे थे, कैसे इस सैंक्शन में भी ईरान की संप्रभुता को जिंदा रखा, हौसले को जिंदा रखा और कभी ईरान को झुकने नहीं दिया। पर्शिया के सबसे ताकतवर राजा शाह अब्बास के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या वही काम आयतोला अली खामनेई भी कर रहे थे? अली खामनेई ने ईरान को चारों तरफ से मजबूत किया। भले ही खामनेई ईरान की सीमा का विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन अपनी प्रॉक्सी को कई देशों में फैलाया और उन देशों में ईरानी प्रॉक्सी का अपना प्रभाव है। यही नहीं, सैंक्शंस के रहते हुए भी ईरान ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया और इसी का इंपैक्ट है कि आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब नतमस्तक हो चुके हैं होर्मुज में और गल्फ ऑफ ओमान में। इधर ईरान के प्रॉक्सी इतने स्ट्रांग हैं कि वो एक साथ होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों समुद्री रास्तों को बंद करने की ताकत रखते हैं। होर्मुज को बंद करने के बाद दुनिया किस तरह से करा उठी है सबने देखा, और ये बात अमेरिका, इजराइल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब तस्वीर से समझिए खामनेई के शासनकाल में ईरान कैसे स्ट्रांग हुआ। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आयतोला अली खामनेई, ये जो नया ईरान है वो कहां कहां इंपैक्ट रखता है उसकी तस्वीर है। अजरबैजान, इसके अलावा काकेशस, आर्मेनिया, सीरिया, लेबनान, लाल सागर, यमन, होर्मुज, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी ईरान का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और अमेरिका भी इस इलाके में आकर ना होर्मुज से हटा पाया, ना पर्शियन गल्फ से ईरान को हटा पाया और ना ही यमन से हटा पाया। कैसे ईरान ने अपना प्रभाव जमाया अजरबैजान में, आर्मीनिया में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, फारस की खाड़ी में, होर्मुज स्ट्रेट में, लाल सागर में, यमन तक। और वो भी तब जब ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस थे। ईरान दुनिया में किसी भी देश के साथ डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि रेजा पहलवी की सरकार इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद ईरान से उखाड़ फेंक दी गई, जो एक अमेरिकी समर्थित सरकार थी। आयतुल्ला अली खामनेई 1962 में शासन के खिलाफ आयतुल्ला खुमैनी के आंदोलन में शामिल होकर ईरान की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हुए। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वो ईरान के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे, खुमैनी के राइट हैंड माने जाने लगे। और 1981 से 89 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति और 1989 28 फरवरी से अपनी मृत्यु तक ईरान के सर्वोच्च लीडर के तौर पर काम करते रहे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में उनकी मृत्यु हुई। खामनेई लगभग 37 साल तक सर्वोच्च नेता के तौर पर ईरान को मजबूत बनाने का काम करते रहे। खामनेई के शासनकाल में क्या क्या हुआ, कैसे ईरान को उन्होंने मजबूत किया, तमाम चुनौतियों के बावजूद, आइए देखते हैं। खुमैनी के बाद 1989 में ईरान के सर्वोच्च लीडर बने। खामनेई ने करीब 37 साल तक ईरान में शासन किया। उन्होंने सर्वोच्च राजनीति और धार्मिक सत्ता संभाली। ईरानी रक्षा और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार मजबूत किया। अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद ईरान की ताकत पर फोकस किया। परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय आकार के और अधिकार के रूप में समर्थन दिलवाया। IRGC जैसी संस्था का गठन किया, उसको और पावरफुल बनाया, उसका प्रभाव बढ़ाया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भर ईरान बनाने की कोशिश की। खामनेई ने मिडिल ईस्ट में ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में प्रॉक्सी का एंगल दिखा। खामनेई ने रूस और चीन के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए, रक्षा के लिए ड्रोन, मिसाइल और सैन्य तकनीक को बढ़ावा दिया। ये सारे वो काम थे जो ईरान को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि खामनेई जानते थे कि सद्दाम हुसैन के दरवाजे तक पहुंचने वाला, यासिर अराफात के दरवाजे तक पहुंचने वाला अमेरिका कभी ना कभी ईरान के दहलीज तक भी आएगा और गोला बारूद साथ लाएगा। इसलिए आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरान के लिए सेना, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और गार्डियन काउंसिल यानी हर बड़ा फैसला अपने हाथ में रखते थे। विदेश नीति से लेकर परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखते थे। अमेरिका इजराइल विरोधी प्रतिरोध की धुरी को ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का केंद्र बनाया। उनके शासन में परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी सैंक्शंस बढ़ाए गए।
रियाल में भारी भरकम गिरावट हुई। रियाल तो यहां तक गिरकर गर्त में पहुंच गया जिससे कि करेंसी इनवैलिड मानी जाने लगी। खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने के लिए दंगे कराए गए। 2009 में चुनाव विरोधी प्रदर्शन कराए गए। 2019 के ईंधन दंगे कराए गए। 2022-23 में महसा अमीनी आंदोलन भी हुआ। सारी कोशिशें की गई। 2026 में तो ईरान में सिविल वॉर की बात कही गई और इसी सिविल वॉर के बहाने अमेरिका और इजरायल ने हमला किया ईरान में, जिसमें खामेनेई सुप्रीम लीडर मारे गए। लेकिन हर बार खामेनेई ने ईरान के लिए खुद को समर्पित रखा और ईरान को मजबूत करते रहे। खामेनेई का सिर्फ एक ही सपना था, ईरान सैंक्शन मुक्त हो, आजाद हो, ईरान के पास अपना परमाणु हथियार हो, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, फिलिस्तीन आजाद हो, फिलिस्तीन भी एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो, ईरान एक बेहतर मुल्क हो। और यही काम शाह अब्बास भी अपने शासनकाल में कर रहे थे। और यही वजह है कि शाह अब्बास की तुलना अब आयतुल्ला अली खामेनेई से की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।